ओम नमो नारायणाय। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आज भगवान के भक्तों की पावन कथा में अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक कथा है। ये कथा है भगवान के भक्त नामदेव जी की। नामदेव जी का चरित्र अत्यंत पावन है और भगवान पंडरीनाथ के चरणों में, विठोबा के चरणों में प्रीति दिलाने वाला है। नामदेव जी का जन्म धामा सेठ जी के यहाँ हुआ था और जन्म लेते ही इनके जो संस्कार थे पूर्वजों के, इनके जो पितृजन थे, धामा जी थे, उनके पिताजी थे, ये सदैव विठोबा की सेवा में रहते थे। भगवान पंडरीनाथ की अष्टयाम सेवा करते थे और वही संस्कार नामदेव जी के अंदर आए। भगवान के बाल्यकाल में ही भगवान की सेवा करना, बच्चों के साथ अधिक न खेलना, केवल भगवान की ही परिचर्या करना, मार्जन करना मंदिर का, ये विठोबा जी के उपासना में ही रहना, ये नामदेव जी के प्रथम गुण थे। जैसा कि नरसी ब्राह्मणी गांव में जन्म हुआ था और इनके कुल के अनुसार परंपरा थी ये के विवाह शीघ्र होना चाहिए, तो इनका विवाह करवा दिया गया। विवाह होने के पश्चात में सारा गृहस्थ का पूरा कार्य सिर्फ माथे पर आ गया, तो अधिक गृहस्थ में आसक्त नहीं रहते थे क्योंकि भगवान के चरणों में इनकी अधिक प्रीति थी। एक बार की बात है कि इनके पास ही में पंढरपुर था और इनका मन हुआ कि भगवान के चरणार बिंदों के अलावा मेरा जीवन नहीं है। भगवान के दर्शन, भगवान की कथा जब तक प्रत्येक समय जीवन में नहीं होगी तब तक मैं जीवन को धन्य नहीं मानता। चंद्रभागा नदी के तट पर ये पंढरपुर में आकर आ बसे। जैसे ही वहाँ पर आए तो वहाँ संत ज्ञानेश्वर जी महाराज मिले, जो भगवान के सिद्ध संतों की श्रेणी में आते हैं। भगवान के अविरल भक्त थे और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। अब इनके बचपन में एक घटना ये थी कि एक बार इनके पिताजी भगवान की सेवा करते थे, तो सेवा करते थे, एक दिन कहीं कार्यवश जाना पड़ा। अब भगवान को भोग लगाते थे दूध का रोज, तो ये कह गए, बेटा नामदेव मैं आऊँगा लेकिन तू भगवान विट्ठल को, भगवान विठोबा को दूध का भोग लगा देना। अब नामदेव जी तो बालक थे, इन्होंने ये समझा कि भगवान तो आते होंगे और दूध को जैसे मैं पीता हूँ वैसे ही पीते होंगे। इनको क्या ये पता है कि मूर्ति विग्रह है या सचल अचल है, उनको कोई भी, क्योंकि बालक तो अबोध होता है, ब्रह्म स्वरूप। अब भगवान से ये जिद करने लग गए, कहने लगे कि दूध पियो पंडरीनाथ, नहीं तो मैं भी दूध कभी नहीं पीऊँगा। आंखें बंद की, भगवान द्रवित हो गए क्योंकि बालक हैं और इतना भाव, भगवान आए दूध पी लिया। तो भगवान का दर्शन भी इनको बाल्यकाल में हो गया था। ज्ञानेश्वर जी जानते थे इस बात को, तो ज्ञानेश्वर जी ने इनको अपना लिया और इनको अपना करके एक बार तीर्थ यात्रा के लिए ले गए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान पंडरीनाथ ने मना किया, कहा ज्ञानेश्वर जी मेरे भक्त को मुझसे दूर मत करिए, लेकिन मैं आपको इनको सौंप रहा हूँ, आप मेरे पास इनका ध्यान रख के लाना, इनके ऊपर कोई संकट ना आए। तो ज्ञानेश्वर जी इनको ले गए, राजस्थान में बहुत दूर ले गए। तो वहाँ एक बड़ा घटना घटी। पानी नहीं था कहीं भी, एक कुआं था वो सूखा था। ज्ञानेश्वर जी ने अपनी सिद्धि के अनुसार कुएं से पानी निकाल दिया। नामदेव जी ने मना कर दिया, गुरु जी मैं नहीं पीऊँगा ऐसे, मैं तो जब मेरे पंडरीनाथ मुझको पानी खुद देंगे तब पीऊँगा। तो भगवान विठोबा की, विट्ठल जी की कृपा से कुएं के ऊपर से पानी बहने लगा। ऐसी कृपा हुई जब पानी पिया। ज्ञानेश्वर जी ने चर्चा की, नामदेव तुम कुछ ज्ञान की चर्चा करो, कुछ सिद्धांत मुझे बताओ, भगवान के स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। नामदेव जी बोले, गुरुजी मैं ज्ञान नहीं जानता, मैं तो केवल विट्ठल का जप, विट्ठल का दर्शन, पंडरीनाथ का ही प्रत्येक अष्टयाम दर्शन और नाम, बस इतना ही जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि मन के द्वारा भगवान का स्मरण करना ही निधिध्यासन है। भगवान के चरणों में ही मन का लगा रहना, केवल मुख पर नाम रहे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विठोबा विठोबा, पंडरीनाथ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है।
इससे अधिक मैं नहीं जानता। प्रत्येक समय भगवान की कथा कानों में जाती रहे, प्रत्येक समय करताल लेकर के हाथों में उच्च स्वर से खूब नृत्य किया जाए और प्रत्येक समय भगवान की आरती में पूजा में रहा जाए। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। ये संत ज्ञानेश्वर जी प्रसन्न हो गए और इनको पूरा देश तीर्थाटन करवा करके लौटा करके लाए। तो एक बार की बात है, ज्ञानेश्वर जी तो चले गए। अब ये इनका जीवन बहुत यात्राओं से भरा रहा। तो वर्षा ऋतु थी, एक कुटिया में रहते थे नामदेव जी। तो ऐसा लीला हुई, भगवान की कुटिया में आग लग गई। अब ये क्या करते कि कोई सामग्री बच रही है तो आग में डाल देते। कहते अरे विट्ठल नाथ जी, आप अग्नि की गरम गरम ज्वालाओं का रूप लेकर के आए हो, फिर आप आदि कुटिया को क्यों जला रहे हो, आदि कुटिया को दर्शन क्यों दे रहे हो, पूरी को दो। तो अब ये सारी सामग्री को फेंकने लगे उसमें, तो ये कुटिया जल गई, उसी से भगवान प्रकट हो गए। तो ये इनकी जो भावदृढ़ता थी वो अधिक थी। तो कुटिया जल गई और वर्षा ऋतु थी। भगवान को बड़ा दुख हुआ कि मेरा भक्त वर्षा में कैसे रहेगा। तो भगवान पंडरीनाथ स्वयं आए और खुद इनकी छान छाई, खुद कुटिया बनाई, उसमें रहे। अब ये भी एक बार की बात है कि इनका आधा जीवन तो पंडरीनाथ के चरणों में चंद्रभागा नदी के तट पर निकला और जितना जीवन बचा था वो पंजाब में और इधर के प्रांतों में निकला। एक बार की बात है, एक भजन कर रहे थे, एक श्वान आया, कुत्ता आया, रोटियां की टिक कर की। अब ये खाने वाले थे, श्वान आया, रोटी लेकर के भागने लगा। तो घी का जो डिब्बा था या घी की जो कटोरी थी उसको लेकर पीछे दौड़ने लगे, कहने लगे अरे पंडरीनाथ, अरे विठोबा, रुको, आप ये सूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो, रोटी चिपड़ तो लेने दो मेरे भगवान। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, द्रवित हो गए और उस कुत्ते से ही, श्वान से ही चतुर्भुज रूपधारी भगवान, नील वर्ण वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले पंडरीनाथ प्रकट हो गए। कहने लगे अरे नामदेव, तेरी भक्ति धन्य है, तेरी दृढ़ता धन्य है, तेरा भाव धन्य है। मैंने ऐसा भाव कहीं नहीं देखा। लोगों के मन में बड़े ही गुण अवगुण रहते हैं, दोष रहते हैं कि ये श्वान है, ये अमुक है, यानी व्यक्ति देख करके, पशु देख करके व्यवहार करते हैं कि ये पशु है, ये मानव है, ये इत्यादि है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये भाव ही नहीं कि सब में निज प्रभु मैं देखिए जगत के सन करें विरोध। तुम तो मेरे मैं सारे जगत को देखते हो। तुमने तो वास्तविक गीता को सत्य कर दिया, यथार्थ कर दिया। इसलिए हे नामदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो ऐसे नामदेव जी की आज कथा मैंने आपको सुनाई। अगर आपका भाव दृढ़ है, यह पश्यति स पश्यति, भगवान कहते हैं गीता में, जो सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, फिर उसके लिए भगवान खम्भे से प्रकट हो जाते हैं, प्रहलाद जी की तरह, ध्रुव जी की तरह प्रकट हो जाते हैं भगवान। जहाँ चाहोगे वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के परवश हैं प्रभु। ओम नमो नारायण।